नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है हमारी साथी अवंतिका। अभी देखिए जो सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जिसकी वजह से झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। क्योंकि थोड़ी देर पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा जोहार घाटशिला, जिसके बाद से ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई। क्योंकि रामदास सोरेन के निधन के बाद से उपचुनाव की जो सुगबुगाहट है घाटशिला में वो तेज हो गई है। और इस बीच चंपाई सोरेन का ट्वीट राजनीतिक हलचल को और तेज कर दिया है। क्या कुछ और अपडेट है, हम अवंतिका से इस मसले पर बातचीत करेंगे और चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग क्या कुछ तैयारी कर रहा है, इन सभी पर बात करते हैं। तो अवंतिका, आप बताइए कि चंपाई सोरेन ने भी थोड़ी देर पहले ही सोशल मीडिया चैनल पर एक तस्वीर साझा की और तस्वीर के कैप्शन में उन्होंने लिखा जोहार घाटशिला, जिसके बाद से ही झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। तो इसे किस एंगल से देखा जा रहा है उनके इस ट्वीट को? देखिए श्रेया, फिलहाल झारखंड में घाटशिला उपचुनाव बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखिए बीते 15 अगस्त को शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया, जिसके बाद झारखंड में एक बार फिर से चुनावी बिगुल बजने वाला है और वो चुनाव होंगे घाटशिला में। घाटशिला में विधायक की सीट फिलहाल खाली हो चुकी है और अब इसे भरने के लिए उपचुनाव कराने वाले हैं। देखिए चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल डेट कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन सुगबुगाहट पूरे राज्य में तेज है कि घाटशिला में जल्द ही उपचुनाव होंगे। देखिए माना जा रहा है कि बिहार में भी चुनाव है और चुनाव के समय ही उपचुनाव कराने की संभावना जताई जा रही है। श्रेया, साथ में ही निर्वाचन आयोग जो है वो दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव करा सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक सूचना फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन देखिए इसी बीच जो चंपाई सोरेन का ट्वीट है वो अब चर्चा में बन गया है, क्योंकि चंपाई सोरेन ने ट्वीट के कैप्शन में लिख दिया है जोहार घाटशिला। देखिए इसका बहुत बड़ा मतलब निकल कर आ रहा है सामने। ये ट्वीट भले छोटा है, लेकिन इसके मतलब काफी बड़े निकल रहे हैं। क्योंकि देखिए चंपाई सोरेन के जो बेटे हैं बाबूलाल सोरेन, वो पिछली बार 2024 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से ही उम्मीदवार रह चुके हैं श्रेया, और काफी अच्छी वोट भी लेकर आ चुके हैं। वो दूसरी नंबर पर रहे। हालांकि रामदास सोरेन इस चुनाव में जीतने में सफल हुए थे, लेकिन बाबूलाल सोरेन को मात खानी पड़ी थी। एक बार फिर से बाबूलाल सोरेन को मौका मिल सकता है, ये भी बहुत बड़ी चर्चा चल रही है झारखंड में। देखिए चंपाई सोरेन जो है वो अपने बेटे की तरफ से एक बार फिर से मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। वो घाटशिला पहुंचे और घाटशिला में उन्होंने अपने जितने भी उनके समर्थक हैं उनके साथ मुलाकात की है। देखिए एक फुटबॉल मैच का आयोजन किया जाता है, जहां चंपाई सोरेन बताया जाता है कि हर वर्ष उस मैच में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होते हैं और एक बार फिर से वो मैच का हिस्सा बनने वाले हैं। और देखिए घाटशिला में चंपाई सोरेन का एक्टिव होना एक बार फिर से इस सुगबुगाहट को हवा दे रहा है कि बाबूलाल सोरेन को भाजपा शायद इस बार टिकट दे सकती है। देखिए ये तो अभी तक किसी भी तरह से आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, इसकी ना ही घोषणा की गई है कि भाजपा किसे टिकट देगी। लेकिन देखिए श्रेया, अगर हम बीते चुनाव की बात करें तो बीते चुनाव में बाबूलाल सोरेन दूसरे नंबर पर रहे थे, जिसकी वजह से ये संभावना जताई जा रही है कि भाजपा एक बार फिर से बाबूलाल सोरेन को मौका दे सकती है। देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करें श्रेया, तो बीते 2024 के विधानसभा चुनाव में घाटशिला सीट से रामदास सोरेन जो जीते थे, उन्हें 98,356 वोट मिले थे। वहीं देखिए बाबूलाल सोरेन जो भाजपा के उम्मीदवार थे, उन्हें 75,910 वोट मिले थे श्रेया। यानी देखिए जो हार का जो आंकड़ा था वो बहुत ज्यादा भी नहीं था। इस वजह से एक बार फिर से भाजपा मौका दे सकती है बाबूलाल सोरेन को, क्योंकि देखिए बाबूलाल सोरेन से ज्यादा पकड़ चंपाई सोरेन की बताई जा रही है घाटशिला सीट पर, क्योंकि सरायकेला से लगातार चंपाई सोरेन जीते आए हैं और कोल्हान में चंपाई सोरेन की जो स्थिति है वो फिलहाल मजबूत ही मानी जाती है श्रेया। देखिए उसी का फायदा बाबूलाल सोरेन को इस बार मिल सकता है। हालांकि झामुमो की ओर से बताया जा रहा है कि वो रामदास सोरेन के जो बेटे हैं सोमेश सोरेन, उन्हें मौका देने पर विचार कर रही है। फिलहाल पार्टी की तरफ से कोई भी सूचना नहीं है, लेकिन जो घाटशिला का उपचुनाव है वो इन दोनों चेहरों के बीच ही हो सकता है, ऐसी कड़ी संभावना जताई जा रही है। तो देखिए चंपाई सोरेन के एक छोटे से ट्वीट ने जोहार घाटशिला का एक कैप्शन झारखंड में सियासी भूचाल ला दिया है और कई तरह के संभावनाएं जताई जा रही है कि उपचुनाव से पहले चंपाई सोरेन एक्टिव हो गए हैं, अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को लेकर के तैयारियों में जुट गए। हालांकि वो फुटबॉल टूर्नामेंट में शामिल होने को लेकर के घाटशिला पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि उपचुनाव से पहले चंपाई सोरेन अपने बेटे के लिए तैयारियों में जुट गए हैं और अपने समर्थकों से मिल रहे हैं और अलग अलग
अलग जगहों पर जाकर के लोगों से मुलाकात करे। बहरहाल इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, अवंतिका भी आपने कहा कि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि झामुमो बहुत संभावना है कि रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को टिकट दे सकते हैं। तो क्या लगता है अगर वो चुनावी मैदान पे आते हैं और अगर भाजपा एक बार फिर से बाबूलाल सोरेन को अगर मौका देती है तो दोनों में जो स्थिति है चुनावी दल कैसी स्थिति होगी? देखिए, झारखंड की राजनीति में हम अक्सर ऐसा देख चुके हैं कि सहानुभूति लहर के वजह से जो उम्मीदवार है उनकी जीत लगभग तय हो जाती है। देखिए, पिछला चुनाव हमने देखा था, डुमरी उपचुनाव, और उससे पहले मधुपुर उपचुनाव। इस तरह से तमाम कई चुनाव हम ऐसे देख चुके हैं। उपचुनाव में सहानुभूति लहर बड़ा काम करती है श्रेया। तो सोमेश सोरेन के साथ भी ये सहानुभूति लहर है वो काम कर सकती है अगर झामुमो ने उन्हें टिकट दिया तो। हालांकि देखिए, पार्टियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना नहीं मिली है कि टिकट किसे मिलने वाला है, लेकिन झारखंड की राजनीति में ये संभावनाएं जताई जा रही है कि भाजपा एक बार फिर से बाबूलाल सोरेन को टिकट दे सकती है और झामुमो जो है वो सोमेश सोरेन पर दांव खेल सकती है। देखिए, हम ये कंफर्म नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं संभावनाओं पर। संभावनाएं ये कह रही है कि इन दो चेहरों के बीच जो जंग है वो हो सकती है। फिलहाल अभी हम इंतजार करना है कि दोनों पार्टियों के द्वारा जो आधिकारिक ऐलान किया जाएगा उसके बाद ही ये तय होगा कि किन चेहरों के बीच ये जो जंग होने वाली है वो होगी, और घाटशिला का जो उपचुनाव है वो कौन कौन लड़ने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तो झारखंड की राजनीति में इन्हीं दो चेहरों की जो चर्चा है वो तेज है श्रेया। तो देखिए, अवंतिका ने बताया कि अभी हालांकि दोनों पार्टियों की ओर से कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि पार्टी किसे टिकट देगी चुनाव में, लेकिन ये संभावनाएं जताई जा रही है कि घाटशिला उपचुनाव में झामुमो रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को टिकट दे सकती है और उन्हें चुनाव जीतने में सहानुभूति लहर का साथ मिल सकता है, जिसकी वजह से वो चुनाव जीत सकता है। हालांकि हम ये कह नहीं रहे कि वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि कई ऐसी चुनावों में देखा गया है कि जहां भी उपचुनाव हुए हैं वहां सहानुभूति लहर का असर हमेशा कारगर साबित हुआ है। बहरहाल अभी फिलहाल जो है राजनीतिक हलचल इसलिए तेज हुई है क्योंकि चंपाई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट किया है जोहार घाटशिला, जिसकी वजह से ही राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। बहुत बहुत शुक्रिया।